और फिर ये देखें इसके बाद यहां से ये ट्रांसफार्मर की तरह चॉपर लगा होता है, जैसे ट्रांसफार्मर है ना वैसे ये चॉपर लगा, ये देखें चॉपर लगा। इसके आगे वाइंडिंग होती है, इसके आगे वाइंडिंग प्राइमरी वाइंडिंग इसे कह लें, ये प्राइमरी या सेकेंडरी वाइंडिंग इसके आगे आ गई, सेकेंडरी वाइंडिंग। इसके आगे ये देखें ये एक वाइंडिंग यहाँ पे ये वाइंडिंग निकले, ये वाली वाइंडिंग जैसे आपके 12/12 का ट्रांसफर, ये न्यूट्रल आपने ग्राउंड कर दिया इसको, ये एक वाइंडिंग है और एक ये वाइंडिंग है, ठीक है जी। जो ये वाइंडिंग होती है ये वाली, इसके आगे ये आपने इन्होंने ये एक डायोड लगा के और ये डायोड इसके आगे लगे होते हैं ये वाले, यहां से इसको रिले को यहाँ 12 वोल्ट अलग निकाल के यहाँ आईसी में यहाँ पे 12 वोल्टेज यहाँ पे दे दिए, 12 वोल्टेज यहाँ इसको 12 वोल्टेज इस आईसी को मिल गया, ग्राउंड ये हो गई, यहाँ पे 12 वोल्टेज एसी डीसी मिल गया इसको, यहाँ पे 12 वोल्टेज। ये देखें मैं लिख देता हूं आपको, मेंशन कर देता हूं यहाँ पे, ये देखें 12 वोल्ट डीसी यहाँ पे मिल गया इसको आईसी को। और आईसी जो 2003 है जिसको 12 वोल्टेज पे ऑपरेट होगा। और अब इसको रिले वगैरह जिस तमाम 12 वोल्टेज पे ये रिले ऑन, ये देखिए ये आपकी हीटिंग की रिले आ गई, ये फैन की 2 रिले आ गई। उसके बाद अब हो गया मसला, इधर आ गया मेन आईसी का जो ये लगा हुआ है, ये देखें मैक्रो प्रोसेसर ये लगा हुआ है, ठीक है जी। ये 78.5 रेगुलेटर लगा होता है, यहां से एक ग्राउंड तो ये हो गई सारी एक ही हो गई इसकी, क्योंकि यहाँ एक ही ग्राउंड है ना, सब ग्राउंड इकट्ठी हो गई। और ये देखिए अब यहां से वोल्टेज डीसी होके 78.5 को यहाँ पे वोल्टेज आपके 8 रेजिस्टेंस है 8 या 9 वोल्टेज यहाँ पे मिलेंगे। और इसके बाद 5 वोल्टेज यहाँ से डीसी 5 वोल्टेज यहां से डीसी, यहां से 8 वोल्टेज डीसी इन होंगे और आउट यहां से 78.5 से 5 वोल्टेज आउट होंगे डीसी, ठीक है जी, जो मैक्रो प्रोसेसर को यहां पे मिलेंगे। और इसी तरह ये है इसको ये देखें 15 वोल्ट पे ये ऐसी LM258 लगा, ये वाला ये देखें ये लगा हुआ है, ये लगा, ये देखें ये वाला जो आईसी है ना ये LM258 ये लगा इसके पास, ये आईसी है, ये जो है ये इसकी कंट्रोल ये करता है, इसकी स्पीड वगैरह सब कुछ ये कंट्रोल करता है। बाद कंप्रेसर के आरपीएम नहीं बढ़ रहे या वो 6 आरपीएम पे चाह रहा है, ये काम नहीं हो रहा है ज्यादा, ये आईसी इसका काम सारा ये वाला आईसी करता है। इसके साथ 2 यहाँ पे ना, यहाँ पे 2 एक ही नंबर की यहाँ पे रेजिस्टेंस से लगी होती है, अगर ना हो तो वो जलती होती है इसकी। बाकी काम सारा एसएमडी का होता है। ये आईसी भी पावर पे काम करता है, इसके F1 इसकी वजह से भी आता है, ये भी ये यहाँ से इसको कंट्रोल देता है, यहां से कंट्रोल इसको आता है, ये देखें। और ये जो यहाँ पे ये मैक्रो प्रोसेसर का आगे सारा काम इसका है, सब इसने कंट्रोल करना है, यही इसको बताता है सेंसरों से, ये सेंसर लगे होते हैं, ये सेंसर को भी यही कंट्रोल करता है। और इस रिले को जो मेन रिले जी आपकी रिले इसमें भी वायरें इससे ही आती हैं, इससे, ठीक है। ये 2003 से मेन रिले जो लगी होती है ये वाली आपकी ये रिले है, इसको भी करंट ये 2003 आईसी यहां से ही आता है, इसमें भी यहां से न्यूट्रल दोनों तारें यहां से आती हैं इसको डायरेक्ट, ये भी इससे कंट्रोल होता है। और इसके बाद सारा जो निजाम है वो सारा इस मैक्रो प्रोसेसर के ऊपर है, यही बताता है इसको। और ये एक आईसी लगा होता है यहाँ पे, इसे बोलते हैं EEPROM, ये देखें दिखाएं यार, ये देखें ये EEPROM आईसी है, ये वाला EEPROM 8 पिन का आईसी है। इसमें सारी मेमोरी इसकी इसमें होती है, इस EEPROM में ये इसको सारा कुछ इसमें महफूज होता है, जैसे फ्लैश होती है ना आपकी USB होती है वैसे होता है। अगर बिलफर्ज ये आईसी खराब हो जाए या कोई मसला हो जाए इस आईसी को, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए इस आईसी में, तो इसमें सारा कुछ आप दोबारा इसको नया आईसी नहीं मिलेगा मार्केट से, इसे निकालने किसी और किट से, उसी सेम किट से निकाल के आप प्रोग्रामिंग करके दोबारा इसमें ये आईसी लगा सकते हैं, EEPROM किसी का भी हो। ये देखें ये LED लाइटें लगी होती हैं, बाहर इसके पॉजिटिव होता है, अंदर इसके नेगेटिव होता है। 1.8 वोल्ट इस पे वोल्टेज आते होते हैं इस पे, अगर इसमें ना जले या कोई मिस्टेक हो जाए इस पे 12 वोल्टेज चेक कर सकते हैं, 1.8 वोल्ट होते हैं इसके। ये LED खराब हो गई है या ये इसमें मसला होता है। अब तकरीबन मैंने तमाम इसका सर्कल आपको समझा दिया है, टोटल सर्कल, ये ब्रिज का भी बता दिया आपको, रिएक्टर का कनेक्शन कैसे होता है, किससे निकल के किस तरह ये वायरिंग जाती है। ये एक दफा ये सारी वायरिंग अच्छी तरह यहां से दोबारा इसको जरा रिपीट करते हैं। ये देखें ये इसकी ये वाली मेन वायर, ये इंडक्टर के बाद ये रिले से PTC से होके यहां तक आपके वोल्टेज आएंगे 220,
यहां से वोल्टेज डीसी ये ब्रिज करेगा, उसके बाद रिएक्टर में, रिएक्टर के बाद ये देखें ऐसे ही ये पॉजिटिव मैंने दी और ये नेगेटिव इस कलर की यहां से आता है, यहां से शॉर्ट की डायोड और ये लगा इसके आईजीबीटी। आईजीबीटी का कनेक्शन देख लें इस तरह है। उसके बाद यहां से ही करंट यहां से चेक कर लें, यहां से सीधा यहां पे करंट आता है डीसी इसमें। और अब इसके बाद ये देखें ये ड्राइव होती है, ये भी इससे कंट्रोल होती है, सब कुछ इसने कंट्रोल करना होता है। फिर ये कैपेसिटर मेन लगे हैं, ये देखें ये इसको आम ये चॉपर लगा, चॉपर पे आम लोगों को कहते हैं कितने वोल्ट आ गए, ये कैसे काम, ये आम सिंपल ट्रांसफार्मर की तरह होता है। ये सिर्फ क्योंकि डीसी यहाँ ये इसमें फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा आईसी बना देता है ये वाला। यहाँ पे वोल्टेज अगर चेक करेंगे, यहाँ पे ये निशान मैंने पीएफ का दिया, यहाँ पे पीएफ लगा होता है सिर्फ इसलिए कि इस आईसी की वजह से कोई मसला हो तो ये वैसे काम ना करे, फ्रीक्वेंसी पूरी रहे। ये देखें ये अब चॉपर के बाद ये करंट इसमें चला गया, चॉपर में से दो वाइंडिंग आउट, ये सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, दो होती है वाइंडिंग, ये 12 वोल्ट इधर देता है और तकरीबन 10-12 वोल्ट यहाँ से निकलती है, 15 वोल्ट होते हैं। मुख्तलिफ थोड़ा बहुत फर्क होता है वाइंडिंग में टर्नों में, वो टर्नों हर की किट की जो मैन्युफैक्चर करते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन जो भी हो यहाँ पे 5 78 5 को 8 वोल्ट मिले या 12 मिले, ये यहाँ पे 5 ही देगा प्रोसेसर के लिए। ठीक है जी, ये पूरा सर्कल मैंने आप समझा दिया, आपको मुकम्मल निजाम है। ये देखें यहाँ से निकला ये गया, यहाँ फ्यूज लगा हुआ है, ये मैंने फ्यूज भी बना दिया आपको, ये देखें ये इंडक्टर बना दिया, ये पीटीसी बना दी, ये पूरा सर्कल। अब जो बाकी निजाम है दिखाएं जी इसको, अब जो बाकी निजाम है ना सारा, यहाँ से वायरें निकलती हैं जो ये प्रोसेसर से निकलती हैं या इससे निकलती है, इसमें एसएमडी लगी होती हैं क्योंकि इसमें इतनी ताकत नहीं होती किसी को कितने वोल्टेज, यहाँ देखो 5 वोल्ट आए, अब इनको चलाने के लिए इन्होंने दरमियान में एसएमडी लगा दी, 1.8 वोल्ट हो गए। इसलिए इस तरह काफी चीजों में एसएमडी लगी होती है जो बर्न हो जाती हैं या ब्लॉक हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है, कोई मसला हो जिससे एरर आ जाता है। अब आपको यही मेन चेक करना होता है कि ये करंट कहां से जा रहा, किस तरफ जा रहा है, कैसे, वो आपको प्रैक्टिकल में कराऊंगा सारा। ये अब आप देख लें इस तरह। और ये देखें ये वाली रिले मैंने 3 बना दी, ये 3 ये लगी हुई है, तमाम चीजें आपको मैंने अब तसल्ली से ये देखें सब चीजें हैं इसमें, कोई ऐसी चीज शॉर्ट नहीं है क्योंकि एसएमडी नहीं बन सकती थी। ऐसा जो चीजें बन सकती थी जिन का मेन राब्ता होगा जिससे आप करंट चेक कर सकते हैं कितने कितने वोल्टेज हैं, कहाँ है कहाँ नहीं है, वो आप चेक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे डीसी पे मीटर को ऐसे लगाएं, आप डीसी पे लगा के अगर मीटर को ऐसे डीसी पे ऐसे लगाएं, ऐसे आप पहले एसी वोल्टेज चेक करेंगे, यहाँ से देखें, यहाँ से चेक करेंगे, यहाँ पे 220 आने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 220 आ गए। फिर आप इसको डीसी पे करेंगे तो यहाँ पे डीसी वोल्टेज यहाँ पे पर आप लगाए आने चाहिए, या यहाँ पे ऐसे चेक करेंगे आप आएंगे। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे भी वोल्टेज डीसी आएंगे और इसके बाद यहाँ पे आप चेक करेंगे तो पूरे वोल्टेज डीसी आएंगे। अगर आप यहाँ और यहाँ चेक करेंगे, ये देखें पास करके दिखानी है आईसी की इस साइड पे, और यहाँ चेक करेंगे तो पूरे वोल्टेज यहाँ पे 310-15 जो वो आएंगे। अगर यहाँ पे चेक करेंगे आप तो 33 40 36, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी के मुताबिक ये एसी पे चेक होगा, ये फ्रीक्वेंसी नहीं ना इसके साथ मैच होती, इसलिए ये मीटर बहुत हाई, यहाँ हाई फ्रीक्वेंसी ये वोल्टेज नहीं पूरे देता, ये सोलोस्कोप के साथ चेक होगा। फिर आप यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे एसी वोल्टेज होंगे और यहाँ पे ऐसे करेंगे तो डीसी हो जाएंगे। अगर आप यहाँ से एक प्रोब को इस पर, ये ग्राउंड होता है इसका, ये ग्राउंड पे लगाएंगे, यहाँ पे 8 या 10 वोल्टेज होंगे, यहाँ पे 5 वोल्टेज आएंगे यहाँ तक, और यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे वोल्टेज तमाम ये ऐसे, ये ऐसी के आईसी के यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे वोल्टेज आएंगे। ठीक है, जो उसको अब जो सेंसरों पे ऐसे चेक करेंगे, यहाँ पे 5-5 वोल्ट आएंगे सेंसरों के ऊपर। ये पूरा सिस्टम सर्कल है, ये किट का पूरा निजाम है जो मैंने आपको डायग्राम बना के पूरा, इसको ना जरा अच्छी तरह इस तरह ले लें आप, ताकि कोई बंदा भी स्क्रीनशॉट ले ले, कोई चीज चाहिए उसको ले ले, अच्छी तरह इसको जरा ये कैमरा थोड़ी देर रोक के अच्छी तरह उसको स्क्रीन ले ले, ताकि स्क्रीनशॉट अच्छी तरह भाई को चाहे तो ले सकता है, यहाँ से डायग्राम अपनी बुक पे बना ले जो करना है। शुक्रिया जी, खुदा।